इंडिया न्यूज बीजेपी के नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर अत्याचार जारी हैं। आज विदेश स्तरीय बातचीत भी होने वाली है, विदेश सचिव वहां पर बातचीत करेंगे। सर, क्या आपको लगता है बांग्लादेश में इस तरह की जो हरकतें हो रही है क्यों हो रही है सर? नहीं नहीं, बांग्लादेश आज जाहिर सी बात है, विदेशी शक्तियों का उस पर प्रभाव दिख रहा है। उसने पाकिस्तान से बीजापा का सरलीकरण कर दिया है, उनसे व्यवसाय शुरू कर दिया है, उनके लिए सीमाएं खोल दी हैं, उनसे हथियार ले रहा है। पाकिस्तान की जो मानसिकता है आतंक की पोषण की, वो आतंकी मानसिकता प्रवेश कर चुकी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने भारत के एहसानों को भुला दिया है और वो अब तिकड़म में उस आतंकी सोच के फंसा हुआ है, जिन्होंने विश्व के कई देशों में जो है अस्थिरता बना रखी है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास होगा। अभी हमारे विदेश सचिव जा रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भारत का न तो नागरिक बर्दाश्त करेगा, न तो भारत की सरकार बर्दाश्त करेगी। सर, आपको लगता है कि वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर भारत सरकार को और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, अब भारत सरकार को मैं सलाह तो नहीं दे सकता, वो भारत सरकार खुद में इतनी मजबूत है। आपने देखा होगा कि जो कूटनीतिक जितने भी विषय थे, सरकार ने उसको अपनाया है और हमारे विदेश सचिव जा ही रहे हैं। अभी परिणाम आने दीजिए। भारत सरकार कोई कमजोर सरकार थोड़ी है। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि भारत सरकार पहले से मजबूती से कदम उठा रही है बांग्लादेश सरकार के खिलाफ। डिप्लोमेटिक बातचीत भी हो रही है और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत भी है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी का रिएक्शन आपने देख लिया, कैसे विपक्ष उघेरा जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी अपने मुद्दों पर एकदम डटा हुआ है और कह रहा है कि सरकार से हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कैसे तंज किया है, मनोहर केसरी ने बात की है। चतुर्वेदी, प्रियंका जी, क्या वजह रही कि इंडिया ब्लॉक में ये दरार देखने को मिल रहा है? कहाँ आपको कौन सा दरार दिख रहा है जिसका मैं जवाब दूं? आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा जो है बी टीम है, तो इस तरह की नहीं, अगर हम एक पक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी जो देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जो मैं मानती हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उनको किसी तरीके से उनकी पार्टी के ही लोग उनको कमजोर ना करें, उसकी बात उन्होंने उठाई है। महाराष्ट्र यूनिट जब उन्होंने आकर कहा कि महाविकास आघाड़ी के साथ ना खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था, तो उसके संदर्भ में हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है, हमें समर्थन ना देकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक वो है अखिलेश यादव जी जो दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही यूनिट अगर उनको कमजोर कर रही है, तो उनको अवगत कराने की जिम्मेदारी जो है वो हमने निभाई है। और वही मैं कहती हूँ, एक अलायंस धर्म होना चाहिए और उसमें कोई ज्यादा दरारें फरारें जो भी हैं आप पढ़ रहे हैं वो ना पढ़िए। क्योंकि अब तो ममता बनर्जी ने भी इस बात को कहा है कि हम लीडरशिप के लिए तैयार हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बहुत सारे इसमें दरार की कहां से बात आ गई? आप ये बताएं, इतना मजबूत गठबंधन है कि प्रजातंत्र के अनुसार जो डिस्कशन होना चाहिए वो डिस्कस कर रहा है, ओपन डिस्कशन हो रहा है और इतना सक्षम है कि इतनी हमारे लीडर्स हैं, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए कि एक तरफ वो ताकत है जिनकी हिम्मत नहीं होती है इतने मजबूत, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, उनको मजबूर कर दिया है। वो खड़े होकर नहीं कह सकते हम लीडरशिप लेने को तैयार हैं, हमारे यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसको तो खुशी होनी चाहिए आपको। बांग्लादेश मामले को लेकर के अब विदेश सचिव वहां पर गए हैं, लेकिन इंडिया में इसे लेकर के भी राजनीति हो रही है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमने एक चुप्पी देखी सरकार से और लगातार टारगेटेड वायलेंस उन पे हो रहा था। मैंने भी चिट्ठी लिखी थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट अगर है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए हालत ये है कि अगस्त से लगातार उन पे अटैक हो रहा है, हमारी जो सरकार है चुप्पी बांधे बैठी है। उनको सिर्फ वही हिंदू वोटर्स चाहिए जो उनके लिए वोट करें, जो बाकी वोट ना करें वो उनके लिए हिंदू ही नहीं है। यही हमें देखने को मिल रहा है। सीए की बात करने वाली सरकार जिसने सिर्फ राजनीति की हो, आज अगर सीए के अंतर्गत इनको ले भी आएंगे वो फिर भी इलीगल शरणार्थी होंगे कि 2014 वाले सिटीजन माने जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रामगोपाल यादव है। सर, एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के जो है लीडर को लेकर के सवाल उठने लगा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। वहीं अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं काफी सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में। ऐसा है कि जो आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है, हमें ये लगता है कि ये फिर जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं।
सर मुफ्ती इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और श्री राम के नारे लगा करके जो है सो सिर्फ मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग तो हो ही रही है बहुत जगह। आपने जो संभल में हुआ उसमें राम जो जो जा रहे थे वकील और जो कोर्ट कमिश्नर बेसब राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से झंझट हुआ और लोग पिटे मरे और गोली चली। क्योंकि इस तरह के सवाल रतलाम की घटना के बाद उठ रहे हैं, जिस तरह से रतलाम में बच्चों को पीटा गया और नारे लगवाए गए। देखिए वो एक पहली घटना नहीं है, ये बहुत ही खराब स्थिति बनती जा रही है, लोगों को समझना चाहिए। वरना जो अत्याचार करते हैं अत्याचारी का फिर अंत क्या होता है, ये तो दुनिया के दूसरे देशों से सीखना चाहिए लोग। जिस तरह से हिंदुत्व को बीमारी कहा है, आपकी क्या राय है सर? हम कोई इसके ज़्यादा बड़े प्रोफेसर नहीं। धर्म जो है उसमें हिंदू शब्द कहीं था ही नहीं। सनातन धर्म तो है, हिंदू तो लोगों ने बाद में छेड़ दिया। हिंदू ओरिजिन कब से आई? सनातन धर्म है अनंत काल से, जाने कब से है। ये तो बाद में आया, बहुत बाद में शब्द आया। अब वो हिंदू से मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदू सब हैं। सिंध नदी के पार करने के बाद जो लोग आए तो सा को हा कहते थे, तो हिंद कहने लगे और हिंदू शब्द बन गया। जिन्हें जानकारी नहीं है वो खामखा की बातें करते हैं। चलिए धन्यवाद सर। मनोहर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद। सर क्या वजह है कि अब इंडिया ब्लॉक के अंदर ही लीडरशिप को लेकर के सवाल खड़े होने लगे? मेरे ख्याल से कोई खड़े नहीं हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि वरिष्ठ लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह सबसे वरिष्ठ आदरणीय पितातुल्य शरद पवार जी ने भी कहा है कि ममता बनर्जी को आना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। उद्धव ठाकरे के गुट ने भी ये बात कही है, समाजवादी पार्टी ने भी कही है। और यह सब इसलिए कहा गया है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है, आपका प्रदर्शन। यदि आप प्रदर्शन में सफल नहीं हो रहे हो, आपका नेतृत्व नहीं चल पा रहा हो, तो नेतृत्व बदला जाता है। वह केवल राजनीति में नहीं, सब जगह होता है। और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगी? तभी ये स्वर उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी से बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं है। आप कांग्रेस का और बीजेपी का देखेंगे तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केवल 10% है, वहीं टीएमसी का और बीजेपी का देखेंगे तो हमारा 70% स्ट्राइक रेट है। ममता जी को अनुभव भी है, केंद्र सरकार में मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है। 2011 से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं। जब जब मोदी आए हैं, मुंह की खा के गए हैं, वही असली जवाब दे पाती हैं। इसलिए लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं हिमाचल हो तेलंगाना हो हमारी सरकार बनी है। नहीं, तो हमने कहाँ मना किया, उनको तो बहुत बधाई है। लेकिन राजस्थान में क्या हो गया, मध्य प्रदेश में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, महाराष्ट्र में अभी क्या हो गया, गुजरात में क्या हो गया, ऐसे तो अनेकों जगह हैं हम जो उनसे पूछ सकते हैं। हरियाणा बताइए, अभी ताज़ा ताज़ा खबर आपको हरियाणा की है, महाराष्ट्र की है, तो इन सब जगहों पर है। तो जो स्ट्राइक रेट जब आप उतना ही बढ़ा पा रहे हैं तो किसी और को अवसर मिलना चाहिए। सर आखिरी सवाल, बीजेपी की ओर से जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आरोप लगाए हैं, जो सोरेस जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनके साथ, उनके फाउंडेशन के साथ लिंक बताया गया है, आपकी क्या राय है? जो लोग 1925 में जिनकी स्थापना हुई, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, आज वह दूसरों राष्ट्रभक्तों को बता रहे हैं कि वो गद्दार हैं। जिन लोगों ने अपने ऑफिस में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, मुखबरी की। मेरे पिताजी भी एक रेवोल्यूशनरी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ मुखबरी की। वह आज दूसरों को उंगली उठाते हैं। उनको देखना चाहिए अपनी तरफ में कि उन्होंने किस प्रकार से देश के साथ गद्दारी की, राष्ट्रध्वज के साथ की, राष्ट्रगान के साथ की। उनसे पूछिए ना, वो बताएंगे। धन्यवाद। मनोहर केसरी इंडिया हमारे साथ मौजूद है सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद। सुदामा जी, किसानों को लेकर के लगातार जो है सो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस आपस में आरोप लगा रही है एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर के, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। कल भी हमने देखा कि झड़प हुई, कई किसान घायल भी हो गए, क्या कहेंगे? ये सरकार आज है कि निर्दयी सरकार है और ये घोर किसान विरोधी है, जन विरोधी है। जिन अन्नदाता किसानों के भरोसे देश चल रहा है, उन किसानों पर अश्रु गैस के गोले बरसाना, लाठी चलाना, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं
और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने। आपने समझौता किया, किसान अपने घरों को लौट गए, इसके बाद आपको उन समझौतों को लागू करना चाहिए। एमएसपी की कानूनी गारंटी कीजिए, आप किसान नेताओं पर जो मुकदमे लादे गए हैं उनको वापस लीजिए, शहीद परिवारों को, किसान परिवारों को आप मुआवजा दीजिए। तो ये तो कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये उल्टे माने कहा जाए कि अडानी को, कॉरपोरेट घरानों को दोनों हाथ से ये लुटा रहे हैं। 2200 करोड़ का माने भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि अडानी ने घूस दिया बिजली कंपनियों के अधिकारियों को या सरकार के मंत्रियों को। तो इनको इस मामले में विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए। अंदर में हमने तो पहली बार देखा कि कोई सरकार ही नहीं चाह रही है कि सदन चले। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, वो अडानी मामले में आपके साथ ही नजर नहीं आ रही है। ना सब लोग साथ में हैं, ठीक ना। ये अब किस समय सबको आना चाहिए, किस समय में कोई खास रहते हैं अपने इश्यू पर, अडी कि भाई हमारे लिए संभल है, हमारे लिए अडानी का मामला है, हमारे लिए किसान का मामला है। सबका एजेंडा है, लेकिन सबके मूल में जो है वो जनपक्षधरता है। सब लोग एक साथ हैं। अब बीजेपी जो है जिस तरह से आरोप लगा रही है सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ जिस तरह से लिंकअप हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? ये माने उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चलनी हंसे सूप को जिस पर मैं हो 7600 छेद। माने ये लोग खुद इतने कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पूरे देश को जो है कहा जाए कि बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सांप्रदायिक सौहार्द को माने बिगाड़ दिया। हर